हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंग्लिश का आपका जो एग्ज़ामिनेशन है जो टुमारो होना है, तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं। शायद आप इसे पढ़ें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये आपका पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, आपका 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा जो आपका 50 और 52 पार्ट में बटा होगा। एक सेक्शन ए के पार्ट में बटा होगा और एक आपका सेक्शन बी के पार्ट में बटा होगा। तो इसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव्स आएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इसमें मैं आपको सेक्शन बी के बारे में बता रहा हूँ जो आपका 50 मार्क्स का आएगा। तो सेक्शन बी में आपका पहले डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव्स जो आप कहते हो ये आपका आएगा। तो आप इसमें एसे में पहले आपका एसे जो 8 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आपका एसे आ रहा है। तो एसे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, शायद आप इसे पढ़ ले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ये। तो मैं कुछ बता रहा हूँ, आप फेस्टिवल्स आप पढ़ लेना। फेस्टिवल्स जो आपका जो ओकेजनली फेस्टिवल्स होता है, दशहरा, दिवाली, होली, इस टाइप पे आप ये पढ़ लेना। बाकी डिजीजेज जो होता है, जो कोरोना डिजीजेज और भी सारे डिजीजेज, उस टॉपिक को देख लेना। एजुकेशन पे होना है, शिक्षा पे कुछ आ सकता है। डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट का आपको पता है कि डिसिप्लिन एक स्टूडेंट का बेस होता है, तो डिसिप्लिन पे भी आ सकता है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पे पढ़ना है। बाकी आपका जो सीजन्स आता है, विंटर सीजन्स, ऑटम, स्प्रिंग, समर और रेनी जो भी है, तो आप इसमें पढ़ लेना। बाकी फेवरेट गेम्स जो होता है, ये दो और आपका करना है। एम्स ऑफ योर लाइफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या स्कूल हॉस्टल से संबंधित, तो कोई खास नहीं है। आप इस टॉपिक्स को पढ़ लो तो आप इसका इसमें आ सकता है इससे कुछ। इसके बाद जो आपका 5 मार्क्स का जो 5 मार्क्स का होगा, ये आपका एप्लीकेशन होगा। इसमें क्या है कि आपका या तो एप्लीकेशन लिखना है या तो लेटर लिखना है। आप जान रहे होगे उसका फॉर्मेट, तो आप उस फॉर्मेट बेस पे लिख सकते हो। बाकी आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आ रहा है, तो वो प्रोज और पोएट्री से आ रहा है। उस क्वेश्चन को वो कोई क्वेश्चन बुक से ही हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। तो 5 क्वेश्चंस होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 होगा। बाकी जो समरी आपका प्रोज से है, कुछ समरी भी आता है प्रोज से, उसमें कुछ लिखने का आ जाता है, तो उससे कुछ आपको लिखना है। जैसे कुछ मैं चैप्टर प्रोज का बता रहा हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। द आर्टिस्ट, इस पर भी आप कर सकते हो। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, हाउ फ्री द प्रेस, आई हैव ए ड्रीम, ए पिंच ऑफ स्नैप, जो नानू काका का था। तो इस टाइप का आप ये सारे टॉपिक्स आप प्रोज का पढ़ लोगे तो मे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ समरी इसका आपका, ये पोएम का समरी, आउट टू ऑटम, ये आउट टू ऑटम। बाकी द सोल्जर, रूपर्ट ब्रॉक का जो मैकाविटी, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, फायर हिम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फॉलिंग फास्ट, एंड सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। तो ये 5 मार्क्स का आएगा और इधर भी समरी आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो 5 मार्क्स के आपके होंगे। बाकी राइटर और पोएट्स नेम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप ज़रूर एक बार सारे प्रोज के राइटर्स और पोएट्री के पोएट्स नेम आप प्लीज़ पढ़ लेना। इसके बाद आपका पोएम स्टैंजर दिया रहेगा, मतलब पोएम से कुछ क्वेश्चंस, एक लाइन लिखा रहेगा, उससे आपको कहना है कि भैया इसका रिटेन आपका कौन, मतलब कौन इसका राइटर है या कौन पोएट है, जो भी। और ऐसा ही सेम प्रोज से आएगा। ट्रांसलेशन आपका 5 मार्क्स का आएगा। बाकी कंप्रीहेंशन या प्रेसिस दोनों में आपका जो भी ये एक आप चूज कर सकते हो, ये 4 मार्क्स का आएगा। इसके बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये आपका इंग्लिश जो बेस्ड कुछ क्वेश्चन आना है। इंग्लिश बेस्ड पे कुछ टॉपिक्स हैं, अगर ये आप ये टॉपिक्स पढ़ लो तो मे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे ये ओल्ड इंग्लिश पे आ सकता है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज, इस पे आपका जो आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन जो होता है, इंग्लिश, विदाउट इंग्लिश एनी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कांट रन। सो ये आपका जो ग्लोबल लैंग्वेज पे आपका आना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश लैंग्वेज, ऑल्सो वी फॉलोज, हम लोग क्या फॉलो करते हैं ब्रिटिश का, तो इसमें कुछ देखना है। जैसे कलर का हो गया, COLOUR, एक कलर होता है COLOR, ये कॉलर आपका कॉलर है कलर, ये रंग ही है, दोनों रंग ही है, लेकिन ये कौन सा, ये USA का है और ये UK का है जो हम लोग फॉलो करते हो। तो इस तरह इसका डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी फेवरेट इंग्लिश पोएट या ड्रामाटिस्ट या इंग्लिश राइटर, उसके द्वारा लिखी गई जो कृतियाँ, या इंडियन पोएट या राइटर। बाकी आपका मैं फिर से बता रहा हूँ कि राइटर नेम और पोएट नेम जो भी है आपका ये पढ़ लेना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस बना रखे थे, आप एक बार इसे देख लो। इसके बाद ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।